आप तो अभी पकड़ के लाए तो कुछ नहीं करते, थोड़ा घेर दे बच्चा अभी आपने क्या देखा और क्या अच्छा लगा? मैंने यही देखा कि कुत्ते के बच्चे को आपने दूध पिलाया, उनकी अच्छी सुई देने के लिए, उनके दवा देने के लिए आए। हमको बहुत खुशी हुई आपसे मिलने के बाद। हमको ये हम लोगों की कोशिश है, जन चेतना अभियान और आंदोलन संस्था है और हम लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में सब जगह काम कर रहे हैं। कई सारे देश से फ़ोन आ रहे हैं, पेरिस से या पाकिस्तान से भी लोग फ़ोन करते हैं, नेपाल से। तो ये हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि सारी दुनिया में इंसानियत, जो मानवता है, हाँ। वो बचे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हीरे मोती सवार लाख कमाया, कफन में जेब नहीं कि जो ले जाएंगे। दुनिया की चीज़ दुनिया ही में रह जाएगी, देखने वाली भी। क्या बात है, बहुत किनका? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहाँ पर हुआ है जी। इसी जगह, इसी को प्रसिद्ध किया गया है, ये प्रसिद्ध जगह पर। ये कौन सी जगह है? ये झावगंज पटना सिटी है। झावगंज पटना सिटी, हाँ, पटना सिटी, तखत पटना साहब है। तखत पटना साहब। गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ पर हुआ था जी, इसलिए जगह का प्रसिद्ध लोग मानते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? मेरा विनोद सिंह ग्रंथी मेरा नाम हुआ। विनोद सिंह ग्रंथी। ग्रंथी। आप ग्रंथी हैं? ग्रंथी गुरुद्वारा जी में? हाँ, गुरुद्वारा जी में। तो आप पटना ही के रहने वाले हैं? बहुत सुंदर, अच्छा लगा। हम लोग पशु पक्षियों, कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत सच्ची पुण्य की बात है, तो होना चाहिए। जी हाँ। आदमी तो खा ले, वो कहाँ से खाएंगे? धर्म बनता है कि पशु पंछी के खाना दे, भोजन दे, पानी। ये प्रेमचंद रंगशाला है, पटना, 28 अप्रैल 2021 संध्या के 18:30। ओहो, मुझे पहली बार मेरी इनसे भेंट हो रही है। लास्ट ईयर पिलाए थे, बच्चे रहे होंगे। अभी देखिए पूरे मेरे देह पर खेल रहे हैं। प्रेमचंद रंगशाला के पास पियो 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 पियो। ये प्रेमचंद गोलंबर, दिनांक 28 अप्रैल 2021 संध्या के 19 बजे हैं। ये सब खा पी लिए हैं, ये जितने देख रहे हैं आप, और भी हैं, सब अंदर में भी है। कोरोना के विकट संकट में, जो कि आज वैश्विक संकट पैदा हो गया है 2021 में, उसमें पटना में
विभिन्न क्षेत्र में या बिहार या पूरे देश में जो पशु पक्षी भूखे मर रहे हैं, भूख खाना से बिलबिला रहे हैं, प्रशासनिक तौर पे और सरकार की तरफ से उनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस दौरान जन चेतना अभियान और आंदोलन संस्था, जो कि पिछले लॉकडाउन 2020 में भी सभी को खाना खिलाने की कोशिश किया था, उनकी भूख मिटाने की कोशिश की थी, इस बार भी हम लोग पूरे देश में विभिन्न जगहों पे और आज पटना के विभिन्न क्षेत्रों में भी हम लोग खाना खिला रहे हैं। प्रत्येक दिन खिला रहे हैं, दूध, रोटी, चावल जो भी हो सकता है वो हम लोग को खिला रहे हैं। जो सड़क पे कुछ गाय हैं तो उनको हरी सब्जियां घर के लेकर के खरीद के भी जो होता है उनको कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम लोग विभिन्न तरह से उनकी चिकित्सा भी कर रहे हैं। चिकित्सा में उनको घाव है वो भी नहीं हो पा रहा है, जबकि पशुपालन विभाग या नगर निगम को कई बार हम लोगों ने मेल के द्वारा इस चीज़ को बताया है, सूचना दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि इन सभी पशु पक्षियों को, कुत्तों को, गायों को या जो भी असहाय पशु पक्षी हैं उनको खाना खिलाना है। तो ये लोग खाना की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से जन चेतना अभियान और आंदोलन संस्था ने एक पहल की है, कोशिश की है। पिछले लॉकडाउन में भी हम लोगों ने दरभंगा, पटना या किसी अन्य क्षेत्रों में हम लोगों ने खाना खिलाया है। आज अभी हम लोग पटना सिटी के गुरुद्वारा क्षेत्र में हैं और वहाँ भी हम लोग खिला रहे हैं। हमारे साथ हैं, क्या नाम दादा? साबरा खातून उर्फ नरगिस जी हैं, जो कि कुत्तों के लिए हम लोग जब खाना खिला रहे थे तो ये बहुत खुश हुई और ये इन्होंने हमें शुभकामना आशीर्वाद दिया। और साथ साथ हमारे साथ हैं हमारे गुरुद्वारा के कर्मचारी, ये भी बहुत खुश हुए हैं। चरणजीत सिंह जी हैं जो इस चीज़ की मोदी खाना, जो कि जो लंगर होता है उसे मोदी खाना बोलते हैं, तो वहाँ पे ये कर्मचारी हैं। तो ये सभी लोग इस तरह से और भी लोगों ने बात किया है, तो सभी लोग बहुत खुश हैं कि ये पहल होनी चाहिए, जबकि ये सरकार का कार्य है। सरकार को ये कार्य करनी चाहिए थी, नगर निगम को और पशुपालन विभाग को। तो ये माननीय मंत्री जी से भी मैं मुकेश सहनी जी से और भारत सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से और अपने मुख्यमंत्री बिहार के और सभी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप इन पशु पक्षियों को भी चारा खाना जरूर दें, जिससे इनका जीवन बच सके। ये भी प्रकृति की संतान है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी ये आदेश है कि इनको भूखे नहीं रखना है, इनको तनाव में नहीं रहना है, इनको चिकित्सा करनी है और इनको आश्रय स्थल देना है। सुजीत चौधरी विगन, कार्यकारी अध्यक्ष जन चेतना अभियान और आंदोलन और मानद राज्य पशु कल्याण अधिकारी भारत सरकार, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार से।